अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम इस्लाम के बारे में जो इल्ज़ाम और जो इस्लाम के ऊपर गलत सवाल किए जाते हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में, उसके जवाब को देख रहे हैं। और आज के एपिसोड में जो सवाल हम देखेंगे वो ये कि अक्सर एथिस्ट, जिसको उर्दू में दहरिया भी कहा जाता है, उन लोगों को जब हम लोग समझाते हैं एज ए मुसलमान होने के नाते कि हर चीज़ का कोई खालिक होता है, हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। आपके आँख जो कि 576 मेगापिक्सल का कैमरा है वो उसको किसी ने बनाया है, या आपका नाक जो एक एयर कंडीशन का काम करता है उसको किसी ने बनाया है, या पूरा का पूरा दुनिया जो कि हम लोग कुरान की आयत को भी पेश करते हैं उनके सामने, वफिल अर्दी आयातुन लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम, कि ज़मीन में निशानियां हैं देखने वालों के लिए और तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुम यकीन नहीं करोगे। तो ये एक मुसलमान उसको समझाता है एथिस्ट को कि हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है, तो तुम क्यों नहीं खालिक पे मानते, क्यों नहीं किसी क्रिएटर पे मानते हो। तो वो ये सवाल करता है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, और फिर मुसलमान सोचता है कि इसका जवाब कैसे उसको दे। तुमने कहा कि राम को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया? अल्लाह को किसने बनाया? कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। तो ये जो सवाल है हु क्रिएटेड अल्लाह, या अल्लाह को किसने बनाया, ये एक एब्सर्ड क्वेश्चन है या एक इलॉजिकल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई ही नहीं बनता अगर हम जानते हैं कि अल्लाह कौन है। क्योंकि अल्लाह बाय डेफिनेशन, अल्लाह का जो डेफिनेशन है या अल्लाह का जो परिभाषा है जिसको बोला जाता है, या सूरह इखलाक में जो लिखा हुआ अल्लाह ताला के बारे में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा जाता है कि अल्लाह कौन है, तो यही सूरह नाजिल होता है, सूरह इखलाक, सूरह नंबर 112, उसका आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह द एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है, मतलब कि वो अनक्रिएटेड है, उनको किसी कोई बनाता नहीं है। तो अगर वो कोई ये सवाल कर रहा है कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ये इसी तरह हुआ कि कोई लाल रंग का रूम है, कोई रूम है जो कि रेड कलर्ड है, लाल रंग का है, और मैं ये पूछने जाऊं कि इस रूम को ब्लू पेंट किसने किया, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि रूम तो अपने आप में रेड कलर का है। तो मेरा ये सवाल ही एब्सर्ड हुआ, मेरा ये सवाल ही बेतुका हुआ, मेरा ये सवाल इलॉजिकल हुआ जब मैं ये पूछ रहा हूं कि रूम को ब्लू कलर का किसने पेंट किया। या अगर मैं पूछूं कि एक ट्राइंगल का फोर्थ एंगल कितना है, तो एक ट्राइंगल में क्योंकि 3 ही एंगल होता है, चौथा एंगल ही नहीं होता, तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत होगा, अपने आप में इलॉजिकल या एब्सर्ड होगा कि फोर्थ एंगल का मेजरमेंट कितना है या फोर्थ एंगल का डिग्री कितना, ये मुझको बताओ। तो अगर कोई इस तरह का सवाल कर रहा है कि अल्लाह को किसने बनाया और इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन इलॉजिकल है। ये बात नहीं कि उसका कोई जवाब नहीं है या वो लाजवाब कर दिया। अगर मेरा कोई मोबाइल है जो कि काला रंग का है, तो कोई मुझसे ये पूछे कि ये लाल रंग का मोबाइल आपने कहाँ से लिया, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल तो काला है, लाल रंग का है ही नहीं। तो उसके बाद वो मुझको बोलने लगे कि आप देखिए आप झूठ बोल रहे हैं या आप मुझसे कुछ छिपा रहे। जाहिर सी बात है मैं ना ही उसको झूठ बोल रहा हूँ ना ही उससे कुछ छिपा रहा हूँ। उसका खुद का सवाल इलॉजिकल है, उसका खुद का सवाल एब्सर्ड है, बेतुका है कि ये लाल रंग का मोबाइल मैंने कहाँ से लिया, मेरा मोबाइल खुद कैसा है, काला रंग का है। तो उसी तरह जो भी ये सवाल कर रहे हैं कि हु क्रिएटेड अल्लाह, अल्लाह को किसने बनाया, ये अपने में इलॉजिकल है और एब्सर्ड है। और एक शख्स ने मुझको ये भी सवाल किया कि अल्लाह को किसने क्यों नहीं बनाया, इसके लिए मुझको कोई लॉजिकल रिप्लाई दीजिए, इसके लिए मुझे कुछ समझाइए कि क्यों ऐसा होता कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया है। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई इंसान हो, एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान हो और उसके पीछे कोई इंसान, दूसरा इंसान खड़ा है, एक इंसान है, मान के चलिए मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा है और वो मेरे पीछे एक गन लेके खड़ा है, और उस दोस्त के पीछे भी एक दोस्त खड़ा है, वो भी गन लेके खड़ा है। लेकिन मेरा जो दोस्त है, मेरे पीछे जो खड़ा है, वो गन तभी चलाएगा जब उसके पीछे वाला उसको बोलेगा कि हाँ गन चलाओ।
और उसी की तरह उसके पीछे भी एक और इंसान खड़ा है जो कि उसको बोलेगा तभी वो गन चलाएगा। उसी तरह उसके पीछे खड़ा, इस तरह से एक इन्फिनिटी तक लाइन किया हुआ है। तो क्या कभी गन चलेगा? जाहिर सी बात है कि पीछे वाले से वो पूछते रह जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा और वो कोई भी गन चला नहीं सकेगा। उसी तरह अगर कोई ये बोलता है कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ये सवाल फिर बन जाएगा कि जिसने अल्लाह को बनाया उसको किसने बनाया। फिर उससे सवाल ये बनेगा कि उसको फिर किसने बनाया, उसको किसने बनाया, और ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो क्योंकि इन्फिनिटी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मैथ्स में अगर आपका इन्फिनिटी आंसर आ रहा तो जाहिर सी बात है आपका आंसर गलत है। तो उसको सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोगों को एक अनक्रिएटेड क्रिएटर पे मानना होगा। हम लोगों को एक ऐसे खालिक को पर मानना होगा जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यही चीज है कि अल्लाह ताला को हम लोग कहते हैं कि लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसी कोई भी चीज नहीं है। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, हदीस में, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3102, उसमें वो कहते हैं कि शैतान ये आपको आके कहता है कि अल्लाह को किसने बनाया। तो ये जो सवाल है कि अल्लाह को किसने बनाया, ये शैतान की तरफ से एक एब्सर्ड सवाल, एक बेतुका सवाल, एक इलॉजिकल सवाल है जो कि दिया जाता है। और जाहिर सी बात है इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि अल्लाह ना ही किसी को जानते हैं ना ही किसी से जने हुए हैं। अल्लाह खुद अनक्रिएटेड है, अल्लाह को कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड को खत्म करना चाहता हूँ इसी पे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।